हेलो प्यारे स्टूडेंटों, हम लोग लास्ट क्लास में बहुपद पॉलिनोमियल में थे और उसमें बताया था कि शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या, इस पर बात हो गई थी। और आज का टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, उसमें द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ relation between zeros and coefficient of a nomials। ठीक है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब शून्यक के बारे में आप जानते हैं, पीछे बताया गया है कि चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद का मान शून्य कर देता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। इसको इस तरह से सुन लें, चर राशि का वह मान जिसे दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है या शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। जब ग्राफ में बताया था तो बताया गया था आपको कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उन बिंदुओं की संख्या ही शून्यकों की संख्या कहलाती है। ठीक है। तो आप शून्य का मतलब समझ रहे हैं। चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है, कोफिशिएंट गुणांक। ठीक है। जैसे आप लिख रहे हो ax² प्लस bx प्लस c, एक द्विघात बहुपद है, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है बेटा। तो x का कोफिशिएंट, इसमें जो फर्स्ट टर्म्स है, प्रथम पद में x² का गुणांक कोफिशिएंट क्या है? a है। इसमें x का गुणांक क्या है? b है, और ये अचर पद। ठीक है। अब आपको यह पता है कि
शेषफल प्रमेय जब आप पढ़े हो क्लास 9th में, तो x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यदि x बराबर -2 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो x + 2 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक इसी सिद्धांत का शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट में बताया गया होगा मेरे द्वारा कि कोई भी बहुपद जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स, रेखीय बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा। द्विघातीय बहुपद हैं तो उसके 2 शून्यक होंगे। यदि त्रिघाती बहुपद हैं तो उसके 3 शून्यक होंगे। तो देखिए ax² + bx + c ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे। तो द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो मान लेते हैं, माना द्विघातीय बहुपद इतने के 2 शून्यक जीरोज, माना द्विघातीय बहुपद के द्विघाती बहुपद इतने के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, 2 शून्यक बहुपद क्या है भाई? बहुपद जो ये पॉलिनोमियल, जहाँ बहुपद लिखा है पॉलिनोमियल, द्विघाती, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसके 2 शून्यक अल्फा व बीटा हैं। देखिए संबंध को डेराइव करने जा रहे हैं। तो ax² + bx + c = x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इसके 2 शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा, तो x माइनस अल्फ़ा इसका एक गुणनखंड होगा और दूसरा गुणनखंड x माइनस बीटा होगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है? a है तो हम मान लेते हैं यहाँ k, क्योंकि ऐसे गुणा करते हैं तो x × x² यहाँ कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसलिए कोई एक कांस्टेंट मान लिया। तो देखिए ये अपने स्थान पर रहा k, और इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा बीटा के x², और इन दोनों में से -x कॉमन लेंगे आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब ये ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ से आप तुलना कर दो।
दोनों पक्षों से x के समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से x के समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग सेम पावर ऑफ वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखिए जब k का मल्टीप्लाई होगा तो kx स्क्वायर, यहाँ ax स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू k। जब यहाँ आप करोगे तो b इज इक्वल टू k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, या इसको आप ऐसे कर सकते हो, पहले इधर लिख लो इसको, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू बी। ठीक है, और फिर माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू के बराबर माइनस बी, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई के हो जाएगा। ठीक है, अब के बराबर ए बराबर क्या है, के है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एक फार्मूला निकल के आ गया। अल्फ़ा बीटा क्या है, मूलों का, अल्फ़ा और बीटा मूल हैं और प्लस है तो मूलों का योग हो गया, शून्यकों का योग हो गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा शून्यक हैं तो शून्यकों का योग है बेटा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, अब आप दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, माइनस बी क्या है इसमें, एक्स का गुणांक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर अल्फ़ा बीटा के, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या है, सी है, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई के। अब के की वैल्यू, तो अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए इज इक्वल टू के है बेटा। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए यही दो, यदि डायरेक्ट आपको कहता है कोई बहुपद देकर दो घाती, कहता है कि आप क्या करो भाई, द्विघाती बहुपद दिए गए हैं, उनके शून्यकों का योगफल बताइए या गुणनफल बताइए, या योगफल और गुणनफल दोनों बताइए। तो डायरेक्ट हम लोग सीधे योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले से तुरंत निकाल लेंगे। और नहीं तो हमको क्या करना होता,
कि हम गुणनखंड करके उनके मूल को शून्यक को ज्ञात करें या वैल्यू रख करके शून्यक को ज्ञात करें फिर उनको जोड़े तब योग आएगा, और उनका आपस में जो जीरोज प्राप्त होंगे उनका गुणा करने पर गुणनफल मिलेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जब इस सूत्र का ज्ञान हो गया हमें तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे लिखा है, क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे लिखा है द्विघात बहुपद इतने के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन है, गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए, अब जैसे आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, द्विघात बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य क्या होता है, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, तो हम चेक करें रख करके, ठीक है कि नहीं है, तो हमारे सामने समस्या है कि हम कितने मान को रख कर चेक करेंगे। इसलिए सीधे हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं और प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखते हैं और वहाँ से वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, अब गुणनखंड इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघाती त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड आप क्लास 8 और 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसी दो संख्या ढूंढी है जिनका गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 पेयर बना दिया, x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, तो x प्लस 5 x प्लस 2। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। अब प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखिए। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो यह दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -5। फिर यदि x प्लस 2 बराबर 0 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2। ठीक है, अब शून्यकों का योग, शून्यक कह रहा था, शून्यकों को ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात हो गए। ठीक है, अब शून्यकों का योग। ठीक है,
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 और -5 है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये ठीक है कि नहीं है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर -2 प्लस -5, तो -2 -5 इज इक्वल टू -7। अब देखो भाई, आप शून्यकों का योग डायरेक्ट रखिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या इसको ऐसे भी लिखते हैं -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है भाई, यहाँ 7 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो -7। देखिए, शून्यक निकाला, योग किया -7, और डायरेक्ट फार्मूले से निकल के आ गया -7। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर -2 इंटू -5, तो ये प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, यदि यहाँ प्लस ना भी लिखें तो भी ठीक है, -+10। और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद क्या है, इसमें 10 है बाई 1, यानी क्या आ गया 10। तो देखिए, पहले मूल को ज्ञात किया, उसके बाद उनका गुणा किया 10 और डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लिया। ठीक है कि नहीं है? तो क्यों हम, यदि हमें कोई द्विघाती बहुपद दिया गया है, ठीक है, और पूछ रहा है उनके शून्यकों का गुणनफल या योगफल, तो डायरेक्ट हम फार्मूले से रख के निकाल लेंगे बेटे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज होगी, तब तक आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? अब जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है ले लें।